ये कहानी है चमनगंज गांव की, जहां एक भूतिया ढाबा था और उसका मालिक था बनवारी। कहते हैं एक दिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि हर स्वाद कड़वा हो गया और ढाबे पर भूतों का राज हो गया। आखिर क्या है इस भूतिया ढाबे का राज, आइए जानते हैं। छोटू, ओ छोटू, कहाँ मर गया? देख, धूप निकल आई है और अभी तक अंगीठी ठंडी पड़ी है। आज शहर से तहसीलदार साहब आने वाले हैं। तैयारी ऐसी रखना कि उंगलियां चाटते रह जाएं और जेब ढीली करते वक्त उन्हें दर्द ना हो। मालिक, मसाले तो कूट दिए हैं पर घी का डिब्बा खाली पड़ा है। आज की दाल बड़ी सूखी सूखी और उदास लग रही है। अरे बुद्धू, घी का क्या है, थोड़ा पानी बढ़ा दे और ऊपर से खाने वाला लाल रंग डाल दे। लोग स्वाद जीभ से नहीं आंखों से देखते हैं। जितनी लाल दाल उतना ज्यादा दाम। पर मालिक, गांव वाले तो भाग जाएंगे। ऊपर से आपने थाली का दाम भी 50 से सीधा 80 रुपए कर दिया है। जो भागता है उसे भागने दे। जिसके पास पैसा नहीं उसके लिए मेरा ये कीमती बेंच नहीं बना है। हम अब रईसों के लिए ढाबा चलाते हैं, भिखारियों के लिए लंगर नहीं खोल रखा। तू बस जा और मिर्च ज्यादा डालना ताकि लोग पानी की बोतल भी हमसे ही खरीदें। यही बिजनेस है। बिजनेस है या लूट? ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। तभी दुखीराम अपनी खाली जेब सहलाते हुए बनवारी के ढाबे पर आ पहुंचता है। राम राम बनवारी सेठ, बड़ी दूर से आपके तड़के की खुशबू आ रही थी। अगर 2 रोटी और थोड़ी चटनी मिल जाती तो बड़ी दुआ देता। दुआओं से मेरा चूल्हा नहीं जलता दुखीराम। यहाँ बैठने के लिए जेब में सिक्कों का वजन चाहिए। चल पीछे हट, तू जहाँ खड़ा है मेरी बेंच मैली हो रही है। सेठ जी, आज मजदूरी नहीं मिली, इंसानियत के नाते थोड़ा दे दो। कल पैसे मिलते ही सबसे पहले आपका हिसाब चुका दूंगा। कल? अरे कल कभी नहीं आता। मेरा ढाबा है, कोई खैरात बांटने वाली धर्मशाला नहीं। छोटू, इसे बाहर का रास्ता दिखा और जरा नजर रखना, कहीं जाते जाते कुछ चुरा ना ले। चल भाग यहाँ से। दुखीराम उदास मन से वहां से लौट ही रहा होता है कि अचानक रास्ते में पड़ी चारपाई से टकरा जाता है। चारपाई पर रखा कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। अरे सत्यानाश कर दिया। ओ छोटू, पकड़ से। इस मनहूस ने मेरा पुश्तैनी गिलास तोड़ दिया। सेठ जी, गलती हो गई, पर ये तो मामूली सा गिलास था, पुराना और पहले से ही चटका हुआ था। चुप कर, वो बेशकीमती था। इसकी कीमत पूरे 200 रुपए है। अभी निकाल वरना सीधा हवालात बजवाऊंगा और पंचायत में तेरी थू-थू करवाऊंगा। सेठ जी, मेरे पास बस यही 200 रुपए हैं जो मैंने घर के राशन के लिए रखे थे। अगर ये दे दिए तो आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तेरा चूल्हा जले या बुझे, मुझे उससे क्या। मुझे मेरे पैसे चाहिए। ला इधर। बनवारी जबरदस्ती दुखीराम के हाथ से नोट छीन लेता है। दुखीराम रोते हुए और कांपते कदमों से ढाबे से बाहर निकल जाता है। देख छोटू, 10 रुपए के गिलास के बदले 200 की कमाई, इसे कहते हैं बिजनेस। बरगद के पेड़ के नीचे दुखीराम उदास बैठा था। तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाते हैं। अरे दुखीराम, तुम्हारी आंखों से ये H2O क्यों बह रहा है? क्या मामला है? प्रोफेसर साहब, बनवारी ने आज मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया और राशन के पैसे भी छीन लिए। उसकी बदतमीजी का घड़ा भर गया है। घड़ा भर गया है तो उसे फोड़ना भी मुझे आता है। मेरे पास एक स्पेशल फॉर्मूला है, करवाहट 2.0। ये कोई जादू नहीं, शुद्ध विज्ञान है। विज्ञान? पर इससे क्या होगा? ये एक ऐसा स्प्रे है जो खाने का रंग रूप नहीं बदलेगा, पर स्वाद ऐसा कड़वा कर देगा कि खाने वाला उछल पड़ेगा। हम बनवारी पर एक ऐसा भूतिया प्रैंक करेंगे कि वो खुद अपनी गलती मानेगा। तैयार हो? बिल्कुल प्रोफेसर साहब, अब आएगा मजा। रात गहरा चुकी थी। बनवारी ढाबे के अंदर पैसे गिन रहा था और पास ही उसका नौकर छोटू खड़ा था। तभी अचानक बाहर से खिड़कियों के जोर से बजने की आवाज आने लगी। अरे, ये अचानक इतनी ठंडी हवा कहाँ से आने लगी? छोटू, जल्दी जाओ और वो खिड़की बंद कर, बाहर हवा तेज है। मालिक, बाहर तो पत्ता भी नहीं हिल रहा, फिर ये खिड़की अपने आप कैसे पिट रही है? तभी पूरे ढाबे में एक भारी और डरावनी आवाज गूंजती है। बनवारी, जो बोया है वही पाएगा। आज से तू जो भी खिलाएगा वो कड़वा सच बन जाएगा। कौन है? बाहर निकल, मुझे डराने की कोशिश मत कर। तभी एक सफेद साया खिड़की के पास से तेजी से गुजरता है। बाप रे, ये तो सचमुच कोई भूत है। छोटू, बचा मुझे। डर के मारे बनवारी नोट छोड़ देता है और छोटू के साथ घबराकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन दोपहर को बनवारी के ढाबे पर इंस्पेक्टर साहब आ पहुंचते हैं। बनवारी,
आज तो तेरी मशहूर दाल बाटी खानी ही पड़ेगी। शहर तक इसकी चर्चा है। जल्दी से 3 कड़क थाली लगा, पेट में भूख के मारे दंगल चल रहा है। अरे दरोगा साहब, आपका स्वागत है। आप बस बैठिए, अभी गर्मा गर्म शाही थाली पेश करता हूँ। छोटू, जल्दी से 3 प्लेट सजा, एकदम ताजा माल लाना। और दूसरी तरफ रसोई के अंदर प्रोफेसर चुपके से खाने में नमक और मसाले ज्यादा मिला देता है और छोटू के आने से पहले ही वहाँ से निकल जाता है। तभी छोटू खाना लेने के लिए अंदर आ जाता है। अजीब बात है, अचानक कड़वी सी खुशबू कहाँ से आई। खैर, साहब को देर हो रही है। छोटू थालियां लेकर बाहर आता है और बनवारी बड़े गर्व से उन्हें दरोगा जी के सामने रखता है। लीजिए हुजूर, खाइए और देखिए बनवारी के हाथ का जादू। दरोगा जी बड़े चाव से पहला निवाला मुंह में डालते हैं, पर अगले ही पल उनका चेहरा कड़वाहट से पिचक जाता है। थू थू, अरे बनवारी, ये क्या बदतमीजी है? ये दाल खिला रहा है या नीम का काढ़ा पिला रहा है? अरे साहब, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सब्जी में साबुन घोल दिया हो। जबान सुन्न हो गई। अरे साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी अंदर से चख कर आता हूँ। बनवारी रसोई में जाकर कढ़ाई से दाल चखता है। वहाँ स्वाद एकदम लाजवाब है। साहब, कसम गंगा मैया की, कढ़ाई में तो स्वाद बहुत बढ़िया है। पता नहीं आपकी थाली में क्या हुआ। तो क्या हमें झूठ बोलना आता है? ये रोटी देख, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैक्टर का टायर चबा रहा हूँ। पूरा मुंह कड़वा कर दी। हुजूर रुकिए, मैं दूसरी थाली लाता हूँ। रहने दे, आज के बाद तेरे ढाबे की सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। चलो सिपाही, यहाँ खाना नहीं, दिमाग खराब होता है। दरोगा जी गुस्से में बिना पैसे दिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद 2 ग्राहक फिर बनवारी के ढाबे पर आते हैं और जैसे ही पहला ग्राहक चाय का घूंट भरता है, उसका चेहरा बदल जाता है। थू थू, अरे ओ बनवारी, दिमाग ठिकाने तो है? चाय में चीनी की जगह मुट्ठी भर नमक किसने डाल दिया? पूरा गला जल गया मेरा। नमक? अरे भाई साहब, मैंने खुद अपने हाथों से चीनी डाली है। यकीन नहीं आता तो डिब्बा चख लो। अरे, इस समोसे के अंदर आलू है या रुई भरी है? न मिर्च है न मसाला। ऐसा लग रहा है जैसे मैं फोम चबा रहा हूँ। बिल्कुल बेस्वाद। ये क्या हो रहा है? रसोई में सब ठीक है, बाहर आते ही सब मिट्टी कैसे बन रहा है? मालिक, अब तो पक्का यकीन हो गया है। ढाबे पर किसी स्वाद चुराने वाले भूत का साया है। वो रसोई की दहलीज पर खड़ा रहता है और बाहर आते ही खाने की आत्मा निकाल लेता है। चुप कर। पर अगर भूत नहीं है तो ये स्वाद गायब कहाँ हो रहा है? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा छोटू। रसोई के अंदर बनवारी खुद अपने हाथों से बड़े ध्यान से खाने में मसाले मिला रहा होता है। आज देखता हूँ कौन सा भूत स्वाद बिगाड़ता है। ये गई चुटकी भर हल्दी, ये गया नपा तुला नमक, सब परफेक्ट है। अब मैं खुद इसे बाहर ले जाकर चखूंगा। बनवारी बड़े चाव से एक थाली में दाल रोटी लेकर बाहर आता है। जय बजरंगबली, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही निवाला मुंह में जाता है, बनवारी का चेहरा लाल हो जाता है। थू थू, कड़वा, एकदम जहर। रसोई में जो अमृत था वो यहाँ आते ही नीम का काढ़ा कैसे बन गया? उफ, मेरी जबान जल रही है। मालिक, मैंने कहा था ना, ये कोई मामूली साया नहीं है। बर्बाद हो गया मैं। भगवान मुझे बचा लो, मेरा ढाबा मिट्टी में मिल गया। बनवारी छोटू के साथ ढाबे के बाहर उदास खड़ा होता है। तभी सामने से प्रोफेसर बाबा जी का भेष बनाकर नकली दाढ़ी, मूछ लगाए उसके सामने आकर रुक जाते हैं। अलख निरंजन, बालक बनवारी, बड़ी अशांति है यहाँ। तेरे ढाबे की दीवारों से अहंकार की गूंज आ रही है और तेरी कढ़ाई से खुशबू नहीं बल्कि बद्दुआओं का धुआं निकल रहा है। अरे बाबा जी, आप तो अंतर्यामी हैं। आपको कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? बाबा, अनर्थ हो गया है। मेरे हाथ का स्वाद कोई अदृश्य शक्ति छीन ले गई है। बालक, शक्ति अदृश्य नहीं है, शक्ति तो तेरे कर्मों में है। तूने लक्ष्मी का अपमान किया है और दरिद्र नारायण को दुत्कारा है। तूने किसी भूखे की आत्मा को इतनी गहरी चोट पहुंचाई है कि अब अन्नपूर्णा माता तुझसे रूठ गई है। बाबा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं घमंड में अंधा हो गया था, पर अब क्या करूं? लोग मेरा खाना थूक रहे हैं। दरोगा जी ढाबा सील करने की धमकी दे गए हैं। मैं कंगाल हो जाऊंगा बाबा। कंगाल तो तू उसी दिन हो गया था जिस दिन तूने इंसानियत बेची थी। सुन, इसका एक ही उपाय है। जब तक वो इंसान जिसका तूने अपमान किया है खुद यहाँ बैठकर तेरे हाथ का खाना खुशी खुशी नहीं खाएगा और तुझे दिल से माफ नहीं करेगा, तब तक तेरी दाल नीम जैसी और तेरी रोटी रबर जैसी ही बनी रहेगी। पर बाबा, वो इंसान कौन है? मैं उसे कहाँ ढूंढूं? अपनी याददाश्त पर जोर डाल बालक, जिसे तूने कल पर टाल दिया था।
जिसका गिलास तुझे सोने से महंगा लला था, उसे ढूंढ और उसका मान सम्मान कर। उसे मान मनोवल से यहाँ ला और 56 भोग खिला, तभी तेरा उद्धार होगा। समझ गया बाबा, वो दुखी राम ही है। मैंने उसे बहुत तड़पाया है। मैं अभी जाता हूँ, उसे हाथ जोड़कर मना कर लाऊंगा। आप बस मेरा साथ मत छोड़ना बाबा। जा, और याद रखना, अगर इस बार भी तेरी नीयत डोली तो ये कड़वाहट कभी खत्म नहीं होगी। अलख निरंजन। अगले ही पल बनवारी दुखीराम के घर के बाहर पहुंच जाता है और दुखीराम सामने चारपाई पर बैठा होता है। दुखीराम भाई, ओ मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मैं अंधा हो गया था, बावला हो गया था। मेरे पाप का घड़ा फूट गया है। मुझे बचा ले भाई। अरे सेठ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? बड़े आदमी मेरे पैरों में, क्या हुआ? ये ले तेरे 200 रुपए जो मैंने जबरदस्ती छीने थे, और ये 500 रुपए ऊपर से हर्जाने के। बस एक बार मेरे ढाबे पर चल और अपने इन पवित्र हाथों से एक निवाला खा ले, वरना वो स्वाद चुराने वाला भूत मेरी जान ले लेगा। सेठ जी, आप तो कह रहे थे कि आपका ढाबा कोई धर्मशाला नहीं है, फिर आज मुझ गरीब को न्योता क्यों? भाई तू गरीब नहीं, तू तो मेरे ढाबे की किस्मत की चाबी है। आज समझ आया कि इंसानियत से बड़ा कोई बिजनेस नहीं होता। अगर तूने आज खाना नहीं खाया तो मेरा तड़का हमेशा के लिए कड़वा रह जाएगा। चल भाई, मेरी इज्जत का सवाल है। चलो भाई, अगर तुम्हारी इतनी ही इच्छा है और बाबा जी ने भी यही कहा है तो चल लेते हैं। अगले ही पल दुखीराम बनवारी के ढाबे पर पहुंच जाता है और बनवारी उसके सामने एक शाही थाली रख देता है। ओए छोटू, देख क्या रहा है? दुखीराम जी के लिए असली देसी घी लेकर आ, एकदम गर्मा गर्म बाटी ला। भाई चक्कर देख, बताना कैसा है। दुखीराम एक बड़ा निवाला मुंह में डालता है। वाह वाह बनवारी सेठ, क्या बात है। ऐसा स्वाद तो लगता है सीधे स्वर्ग से उतरा है। दाल में वो पुरानी मिठास लौट आई है। लौट आई, स्वाद वापस आ गया। ओ छोटू, सुन रहा है? भूत भाग गया, कड़वाहट खत्म हो गई। सेठ जी, भूत और कड़वाहट कहीं बाहर नहीं, इंसान के मन में होती है। जब मन साफ हो जाए तो सादा खाना भी 56 भोग बन जाता है। आज के बाद किसी गरीब का अपमान नहीं करूंगा। अब से जो भूखा आएगा वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। ये बनवारी का वादा है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि असली स्वाद और असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि इंसानियत, सच्ची नीयत और दूसरों का पेट भरने में होती है। जब दिल साफ हो तो साधारण खाना भी सुल्तान बन जाता है। यही थी हमारी छोटी सी भूतिया ढाबे की कहानी। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।